Good morning, everyone. Dear students, welcome back to all of you at Global English classes. Dear students, in this session we will learn discussion and summary of the poem Sweetest Love I Do Not Go. इस सेशन में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो एक पोएम है जॉन डोन का लिखा हुआ, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसकी समरी पढ़ेंगे। जो शॉर्टकट में आपको लिखना है, इसको अपने वर्ड में, अपने भाषा में इसको कन्वर्ट किया गया है ताकि आप इजीली इसको समझ सके और उसको राइट डाउन कर सके एग्ज़ाम में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पोएम क्या, जो पोएट है इस पोएम के अंदर क्या कहना चाह रहा है। तो कल इसकी हिंदी आपको बताई गई थी, अब उसको आप समझिए। ये हेडलाइन है आपके पोएम का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या है? यहाँ पर उसकी जो पोएट है, उसकी महबूबा या माशूका है, वो उससे अपनी महबूबा को कहता है, प्रेमिका को, कि मैं तुमसे जुदा नहीं होने जा रहा हूँ। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो चंद दिन के लिए जा रहा हूँ, थोड़े दिनों के लिए, और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। ये समरी मैं हिंदी में पूरा आपको डीपली कल बताया था। जैसे वो अपने आप को इस पोएम के अंदर क्या बोल रहा है कि मैं सूरज की तरह हूँ। जिस तरह से सूरज डूबता है फिर कल होके उगता है, उसी तरह से मैं आज जा रहा हूँ, कल आ जाऊँगा। इसमें ज़्यादा तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से फिर बोलता है कि देखो, कभी कभी इंसान का किस्मत साथ नहीं देता है, और ये हकीकत है कि इंसान की किस्मत हमेशा उसके सपोर्ट में नहीं रहती। तो इसके लिए भी इसमें वो बात करता है कि भाई देखो, किस्मत जो है मेरी वो अभी कुछ साथ नहीं दे रही, इसलिए मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ। फिर उसके बाद कहता है एट लास्ट के देखो महबूबा हो तुम मेरी, मतलब अपनी महबूबा क्या होती है भाई, वो तो बहुत करीबी होती है। फिर उसको एडवाइस करता है कि ऐसा है ना कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो क्या करना, तुम ये फील कर लेना कि बस हम लोग साथ साथ हैं, और जो सच्चे आशिक या सच्चे प्रेमी या प्रेमिका होते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं। तो ये कंक्लूजन है इसका शॉर्टकट में। इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन डोन। ये आपका हो गया, दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन डोन। एक सेंटेंस है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं इसको किया हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और याद कर भी सके, आप लिख सके इसको। इसके बाद कह रहा है इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर ही टॉक्स अबाउट हिज जर्नी। ये टॉक करता है, बात करता है अपने सफ़र के बारे में, अपनी यात्रा के लिए, कि जब वो यात्रा करता है अपनी महबूबा से जाने का, अपनी प्रेमिका से कहीं दूर जा रहा है, तो उस यात्रा के बारे में ये बात कर रहा है इस पोएम के अंदर। When he goes away from his beloved, जब वो दूर जाता है अपनी महबूबा से। beloved means महबूबा, महबूब होता है। And he says to her, और वो उनसे कहता है, शायर, कवि साहब जो है या दीवाना साहब कह सकते हैं, वो उससे कहता है he would come back, कि वो सुन के वो जल्दी वापस आ जाएगा। उसका जाना जो है वो बहुत दिनों के लिए नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। he thought, वो सोचता है क्या, कि sometimes men's power इज़ वेरी फीबल, यानी इंसान की कुव्वत, इंसान का दिमाग और इंसान की जो सलाहियत होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। वो चाह कर भी वो नहीं कर सकता है। सपोज करो सरफराज टकला को अगर किसी से इश्क हो जाए और इसके मम्मी पापा ना शादी करवाए तो इसकी किस्मत का क्या हाल होगा, है ना। तो देख सकते हैं क्या कह रहा है, वेरी फीबल व्हेन हिज लक डज नॉट सपोर्ट, जब उसकी किस्मत उसका साथ न दे, जब उसका भाग उसके सपोर्ट में ना हो, उसके साथ में ना हो, तो वैसे वो अपने आप को, वो अपनी महबूबा को बोलता है कि देखो यार मैं जा रहा हूँ ना दूर, तो ये मेरी, मतलब मेरा दिल तो नहीं है कि मैं तुमसे जुदा हूँ, लेकिन ये टाइम की प्रॉब्लम है तो जाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखो। एट लास्ट करके हम कभी भी क्या करते हैं, समरी का या स्पीच का कंक्लूजन निकालते हैं, यानी उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए एट लास्ट ही एडवाइसेस हर, वो उसको मशवरा देता है, सलाह देता है। किसको? अपनी महबूबा को। क्या कह देता है वो सलाह, कि व्हेन एवर यू रिमेंबर मी, जब कभी तुम्हें मेरी याद आए, या जब कभी तुम मुझे याद करो,
सो जस्ट फील दैट वी आर टुगेदर। तो तुम ये महसूस करो कि हम एक साथ है। टुगेदर मीन्स क्या होता है? साथ साथ। तो हम एक साथ है। एंड ट्रू लवर्स नेवर पार्ट्स अवे। और जो सच्चे आशिक या माशूक माशूका होते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। बज़ाहिर क्या होता है? दूर होता है, लेकिन इनफैक्ट वो करीब होता है ना? तो ऐसा होता है। और ये शायर है आपके साहब जॉन डोई, उन्होंने इसको बहुत अच्छे लफ्ज़ों में बयान किया है इंग्लिश में। ये उसका समरी है, शॉर्टकट। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, याद करिए और लिख कर आइएगा इसको अपनी कॉपी में, और याद भी करके आइएगा, ठीक है? और 2 बार 3 बार इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा इजीली। बिल्कुल इजी वर्ड है, इजी सेंटेंसेस में इसको लिखा गया है ताकि आप इसको समझ सके। ओके, और इतना टुडे इट इज इनफ फॉर टुडे। सो वेलकम बैक यू अगेन बाबा।